शुरू अल्लाह के नाम से जुनायद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि कुछ सवालों के जवाब जो है ज़ारा कत्ल केस के हवाले से मैंने लिए हैं और बहुत ही अहम इस तफ्तीश के हवाले से चीज़ें हैं, क्योंकि इससे कबल अब तक जितनी भी बातें सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है उनमें बहुत सारी बातों में कुछ हकीकत नहीं है। आज के व्लॉग में कुछ चीज़ें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसमें सबसे अहम चीज़ जो कदीर का बयान है, उसके बाद उसकी वालदा का बयान है और मिलने वाले मोबाइल फ़ोन्स हैं और इन मुल्ज़िमों के मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से कुछ तफ़सीलात जो हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबको इल्म है, अब बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आ भी चुकी हुई हैं। कदीर के बयानात को लेकर जो है बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि कदीर ने अपनी माँ से ये कहा, अपने बाप से ये कहा, आखिरी टेलीफ़ोन कॉल आ गई, आखिरी वीडियो कॉल लीक हो गई, आखिरी कॉल लीक हो गई, उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी थी इस हवाले से रखनी। इनमें कितनी सदाकत है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदाकत इस तमाम केस से मुतल्लिक जो असल बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो या तो कदीर जानता है, सुगरा जानती है, यास्मीन जानती है, नवीद जानता है, अब्दुल्ला जानता है या फिर उसके बाद पुलिस जानती है। बाकी जितनी भी बातें लोग कर रहे हैं वो जिन लोगों ने पुलिस से रब्ता किया, जो सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, जो वाकई में सहाफ़ी हैं, ये बातें उन तक ज़रूर उनके पास पहुंची हुई और उन्होंने ये बताई भी होंगी। लेकिन जिन तक ये बातें नहीं पहुंची हैं और वो बस सुनी सुनी बातों पर भी गुजारा कर रहे हैं, तो उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो कदीर के बयान की बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कदीर को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। कदीर को पुलिस ने बाकायदा तौर पर शामिल तफ्तीश किया था, क्योंकि जिस वक्त कदीर आया वो इस हालत में नहीं था और ना ऐसा मौका महल था कि इस तमाम चीज़ को जो है वो पूछा जाता, पूछगिछ की जाती। तो जिस वक्त थोड़े से हालात नॉर्मल हो गए और फिर पुलिस ने एक दिन कदीर को बाज़ाब्ता तौर पर थाने जो है वो बुलवा लिया और पूछा कि भाई अब आप आ जाएं, एक दिन हमें दें, कुछ बातें जो हमने आपसे पूछनी है और कुछ चीज़ों के सवालात के जवाब चाहिए ताकि हम इस केस के अंदर किसी नतीजे पर पहुंचने वाले बने। तो फिर कुछ सवालात उससे किए गए और उससे सबसे पहला जो सवाल था, जिसे मैंने बताया था कि एक तो उसके हमला होने के हवाले से था, जिसमें उसने कतई इनकार किया कि जी बिल्कुल मेरी बीवी हामला नहीं थी। तो फिर उससे रूटीन के जो सवालात थे वो ये पूछे गए कि भाई तुम्हारी बीवी और तुम्हारी माँ के दरमियान क्या ताल्लुकात थे। पुलिस ने जो जब ये ऐसे सवालात पूछने शुरू किए थे तो पुलिस ने जो अपनी जो जजमेंट की है, जो चीज़ों को, जो उसके बॉडी शेप थी या बॉडी लैंग्वेज थी और उसका लहजा था, उससे ये अंदाजा पुलिस ने लगाया है कि ये थोड़ी सी डंडी मार रहा है। क्योंकि एक तरफ अब इसकी माँ, बहन, उसके बाद इसका भांजा और फिर एक अननोन शख्स भी, खैर वो तो अब इनके साथ शामिल हुआ हुआ है, ये है। दूसरी तरफ इसकी मकतूला है, बीवी इसकी, फिर दूसरी तरफ इसका मामू है। तो ये थोड़ी सी इसके लिए थोड़ी सी चीजें तकलीफ देती, तो ये डंडी मार रहा। इसने खुलकर पुलिस से कोई बात नहीं की और ये शो करता रहा है कि ये अभी भी गम और उसके अंदर मौजूद है। इस वजह से ये कुछ इस कंडीशन में भी बात करने की नहीं, लेकिन ताहम पुलिस ने अपनी तफ्तीश तो करनी है। पुलिस ने फिर अपनी तफ्तीश उससे की भी और फिर इसने पुलिस को बताया कि जी मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी बीवी और मेरी माँ के दरमियान का लड़ाई झगड़ा कितना होता था, वो किस नौयत का होता था और उन दोनों के दिलों में, मेरी बहन और मेरी माँ के दिल में मेरी बीवी के लिए कितनी नफरत जो है वो भर चुकी हुई थी, ये मेरे इल्म में नहीं था। उसने इस चीज को भी पुलिस को ये बताया कि मेरा और मेरी बीवी का जो है कोई लव अफेयर पहले नहीं था, हमारी कोई लव मैरिज नहीं थी, ये मेरी अरेंज मैरिज थी। मेरी माँ जो है वो रिश्ता लेकर अपनी बहन के घर गई थी और फिर उन्होंने जो है रिश्ता कर दिया था। मैं खाता पीता हूँ, ज़ाहिर बात है बैरून मुल्क हूँ, तो हर किसी को जो है वो होता है कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो उन्होंने फिर ये रिश्ता कर दिया था। लेकिन जो चीज़ सामने आई पुलिस तफ्तीश में कि जब ये रिश्ता हो गया तो फिर इन लोगों के दरमियान चपकलिश शुरू हुई थी और हल्की फुल्की नोक झोंक इन दोनों के दरमियान रहती थी। लेकिन ज़ारा का ये बड़ापन था कि उसने कभी को इतना ज़्यादा मियाँ के साथ शेयर नहीं की थी चीज़ें। उसे पता था कि बस रूटीन घरेलू मामला था, फिर सास बहू के अंदर मामला चलते हैं। लेकिन इसमें जो पुलिस ने अपनी तहकीकात में जो चीज़ किसी हद तक जज की है वो ये निकली कि इस घर में फसाद की असल जड़ जो है वो यास्मीन भी थी, क्योंकि यास्मीन का जो शोहर है वो इटली में मुकीम है, उसका ज्यादातर रहना, उठना बैठना जो है यहाँ अपनी माँ के घर में ही था और इसी वजह से शायद कुछ तकलीफ का बायस ही चीज़ है, क्योंकि उसको बादाना तौर पर उस घर में नहीं रहा जाता था। उससे भाभी थी घर में, उसकी कजन भी थी, तो उसकी भी कुछ नहीं बनती थी। तो ये एक दिल अंदर ही अंदर जो है इनके अंदर गुस्सा, नफरत की आग जो है वो, और का लावा जिसे हम कहेंगे, वो पनपता जा रहा था और फिर वो ज़ारा के कत्ल की सूरत में सामने भी इन लोगों ने लेकर आए।
इसमें तमाम जो चीज थी वो यही तमाम स्टोरी उसने भी बताई, और कुछ ज्यादा बात करने से उसने गुरेज किया कि जी बिल्कुल ऐसा मुझे कुछ खास इल्म नहीं था, बस हल्की फुल्की जो कहीं होती होगी तो वो मुझे कतई इल्म नहीं है कि ये लोग आपस में क्या करते रहे। दूसरे फिर इन मुल्जिमों के बयान थे कि जो मुल्जिमों ने अपने बयान दिए हैं उसमें भी बड़ी अहम चीज थी कि उसने इस बात की तस्दीक की कि ये अरेंज मैरिज थी, ये लव मैरिज नहीं थी, मेरे बेटे का कोई अफेयर नहीं था, या मेरे बेटे ने अपनी पसंद का कोई इजहार नहीं किया था। मैं खुद रिश्ता लेकर जो गई थी, अच्छी खूबसूरत लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, तो मैंने कहा जी बहन की बेटी है। तो अमूमी तौर पर हमने देखा है कि गांव में यहाँ पर ये बरादरी के अंदर ही ज्यादातर शादियां की जाती हैं, तो इसी तरह ये शादी भी हो गई थी। और फिर उसने कहा जी हमारा फिर मुझे पहले दिन से ये आंख नहीं थी भारी, बस शादी हो गई थी और फिर हमारे में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, और इसी लड़ाई झगड़े की आग जो है वो मेरे अंदर चलती थी। इसमें एक अहम चीज ये है कि उसने ये भी बताया कि वो मुझे अलहदा खर्चा भेजता था। जो कातला सुगरा बीबी है, इसकी सास और खाला, उसने कहा कि जी मेरा बेटा मुझे अलहदा खर्चा भेजता, बीवी को अलहदा खर्चा भेजता था, और इसमें भी हमारा कोई क्लैश नहीं था, लेकिन बस वो मुझे बहुत सारी वजूहात की बिना पर, या जिसे कहते हैं ना एवं ही बंदा पड़ा लगना शुरू हो जाता है, तो ये बस उसको ऐसे ही एक आंख नहीं भाती थी जिसकी कोई पीछे वजूहात नहीं थी। ना वो बदतमीज थी, ना वो किसी भी किस्म की कोई जबान दराज थी, हमेशा वो इज्जत करने वालों में थी, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ यही होगा कि घर में हल्की फुल्की नोकझोंक चलती है, तो उसमें नंद का जो आना जाना जरा ज्यादा था, तो वो कुछ लेकर जो है सुगरा ने अपने दिल के अंदर, और यास्मीन ने बहुत सारी चीजें रख ली हुई थी। इनके मोबाइल फोन के हवाले से जो बात हुई थी, तो बदकिस्मती से जो स्टोरीज चलती आ रही हैं अभी तक कि आखिरी कॉल मिल गई, आखिरी कॉल किसको की थी, मोबाइल से सब कुछ मिल गया, तो सॉरी टू से उन तमाम व्लॉगर्स के हवाले से मैं बात करूंगा। मैं अक्सर तनकीद का निशाना इसलिए बनाता हूं कि यार आप असल बात करें जो हकीकत में मबनी हो, राइट लेफ्ट की मानने कोई फायदा नहीं होता। पुलिस को जो मोबाइल मिले थे उस जली खोपड़ी वाले शॉपर में से थे, वो थे इसके जारा के। और इन बदबख्तों ने जब ये जारा की खोपड़ी को भी बहाया था उस पानी में गंदे, तो इन्होंने वो दोनों मोबाइल जो डैमेज कर दिए हुए, तोड़ दिए हुए हैं। उन मोबाइलों की स्क्रीन टूट चुकी हुई हैं, उनके बोर्ड्स टूट चुके हुए हैं, वो मोबाइल बिल्कुल डैमेज हैं, उनमें से कुछ नहीं निकल सकता, कोई डाटा रिकवर नहीं हो सकता। वो इवन फॉरेंसिक के लिए भिजवाए भी गए हुए हैं लाहौर, लेकिन जो अभी तक इतलात पुलिस के पास आई है उसमें है कि इनमें से कुछ रिकवरी करना इंतहाई नामुमकिन है। अगर हो तो बहुत टाइम जब इनके लिए दरकार होगा। तो फिलहाल इन दोनों मोबाइल में से कुछ नहीं मिला। दूसरे पुलिस ने जो मोबाइल अपने कब्जे में लिए हुए हैं वो है सुगरा का। सुगरा के पास मोबाइल था ही नहीं। ये एक बड़ी अहम चीज है जो मैंने पूछी थी, तो उन्होंने कहा कि इसका जो राब्ता होता था वो जारा के मोबाइल पर होता था। बेटे ने जब बात करनी होती थी माँ से तो वो अपनी बीवी के मोबाइल से ही किया करता था, इसके अलावा और कोई जरिया सुगरा का बात करने का नहीं था। तो पुलिस ने ये जो शक एक पड़ रहा था कि ये कत्ल के अंदर शायद शामिल हो, तो वो बिल्कुल रद्द कर दिया कि कदीर बिल्कुल इनोसेंट है। कदीर का इस साजिश से या इस कत्ल में मुलविस होने का पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, और ना ही कोई ऐसा सबूत है, क्योंकि सुगरा के पास मोबाइल नहीं था, दोनों मियाँ बीवी के पास ही मोबाइल था, इन्हीं की आपस में बात होती थी, और इसी में ही वो फिर इससे भी माँ से भी गुफ्तगू किया करता था। अब जो 3 मोबाइल और पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं वो अब्दुल्ला का है, नवीद का है, और यास्मीन इसकी नंद का। ये तीनों फरामदी के लिए भिजवाए हैं। इनको चेक कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों की, नवीद की और यास्मीन की कन्वर्सेशन कब हो रही थी, कब से चल रही थी, क्या मामला थे। तो ये तमाम चीजें जो है वो अब इनके सामने आ रही हैं, और ये क्लियर हो जाएगा कि मजीद जब फरामदी की इनकी रिपोर्ट आएगी मोबाइल की, तो ये 3 मोबाइल पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हुए हैं जो फरामदी के लिए भिजवाए हैं। दूसरे जारा के मोबाइल से कोई ऐसी ऑडियो लीक, वीडियो लीक कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं बरामद हुई है। वो तमाम की तमाम हवाई बातें, मफरूजों पे मबनी बातें हैं। और फिर पुलिस ने कदीर का मोबाइल बिल्कुल भी नहीं लिया, क्योंकि एक तो वो बैरून मुल्क था, और दूसरी बात यह है कि वो उसका शोहर है, और जो एक शायबा या शक था कि शायद वो कहीं अपनी माँ से राब्ते में था, तो ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं निकला। तो इसलिए ये 2 चीजें जो है बड़ी अहम सामने आई हैं। अब इस केस के अंदर तो ये मैंने आज आपको एक अहम चीजें 2 बता दी, इनके बयानात के हवाले से और इनके मोबाइल फोन्स के हवाले से कि क्या स्टोरी थी। अब अगले जो एक व्लॉग मैं आपके साथ दोबारा करूंगा उसमें आप लोगों को जो अहम चीज बतानी है वो मिलने वाले पैसा, कि वो पैसा कहाँ गया जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया पे, बेटी दिल आवेज के हवाले से जो उसकी मौत की जो इससे मुतलिक जो बातें साथ जोड़ी जा रही हैं वो, और उन बाकी 4 लोग सबा, कासिम, अजान और शबीर, के ये 4 लोग कौन है,
इन लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, नहीं किया गया, कितना किया गया, इनको अभी जेल क्यों नहीं भेजा गया, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये तमाम बातें जो अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।